स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय समाज में पंचायती राज व्यवस्था। ये टॉपिक आप लोग दो जगह पढ़ेंगे। एक अभी सेमेस्टर 3 में आप लोग CC 7 पेपर में रूरल सोशोलॉजी का 5वां चैप्टर है, जिस पर कि इससे पूर्व में भी मैंने चर्चा किया। दूसरा सेमेस्टर 1 का CC 1 पेपर में भी ये टॉपिक है, पंचायती राज व्यवस्था। तो सेमेस्टर 1 वाले सोशोलॉजी ऑनर्स के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और सेमेस्टर 3 में भी ये टॉपिक है। इससे पूर्व जो हम चर्चा किए थे पंचायती राज व्यवस्था का, वो किए थे कि स्वतंत्रता के बाद क्या प्रगति हुई इसमें, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। इससे पूर्व के वीडियो में आप लोगों को बतलाए थे ये कब लागू किया गया, कहाँ से लागू हुई, ये सारी चर्चाएं हुई थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 1889 से इस समय 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, परंतु ये दोनों सदन से पारित नहीं हो पाई थी, क्योंकि 15 मई 1989 में संसद में संविधान संशोधन लाया गया, 64वां संविधान संशोधन लाया गया था। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान जो थे वो प्रावधान ये थे कि पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय होगा, यानी कि 3 टायर स्ट्रक्चर के बारे में हुई थी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। और छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वे द्विस्तरीय ढांचा भी अपना सकते हैं। पंचायतों में महिलाओं को 30% आरक्षण प्राप्त होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राप्त आरक्षण के अतिरिक्त भी होगा। साथ ही पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि किसी पंचायत का निर्धारित अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो अधिकतम 6 माह के भीतर इनका नया चुनाव कराना अनिवार्य होगा। पंचायती राज संस्थाओं को अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास की योजनाओं का निर्माण करने का भी अधिकार का वर्णन था इसमें। हालांकि 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में तो पारित हुआ, कहाँ पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। फिर भी पंचायती राज के सशक्तिकरण में इस विधेयक ने एक महत्वपूर्ण आधार का काम किया था। 64वां संविधान संशोधन विधेयक ये आपने देखा, ये 1989 की बात है। अब आते हैं 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में हुई थी। 16 दिसंबर 1991 को, जिसमें कि PV नरसिम्हा राव सरकार था, तो उसी सरकार के द्वारा 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक 64वें संशोधन विधेयक की ही संशोधित प्रति थी। जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था उसी का संशोधित रूप था ये। लोकसभा में 72वें विधेयक की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था, नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में गठित। इस समिति में विभिन्न राज्यों एवं इलाकों के प्रतिनिधि के सदस्य भी थे। 22 दिसंबर को लोकसभा एवं अगले दिन राज्यसभा में यानी 23 दिसंबर को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसको पारित किया गया था। 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद, कितने राज्य? 17 राज्यों ने अनुमोदन किया था। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। आप देखते होंगे पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। साथ ही एक चीज़ ये भी देखें, इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग को जोड़ा गया, उसका नाम भाग 9 जो है, तो भाग 9 संविधान में इसको जोड़ दिया गया और उसका शीर्षक जो दे दिया गया पंचायत करके, पंचायत इसका शीर्षक करके दे दिया गया। और इसके द्वारा अनुच्छेद 243
क्या है, आर्टिकल्स 243 अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए और इसके अंतर्गत 15 उप अनुच्छेद सब आर्टिकल्स दिया गया। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का क्या हुआ, सूत्रपात हो गया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। ठीक, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, ये भी चीज जानना जरूरी है कि ग्राम सभा का एक ऐसा निकाय होगा जिनकी ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्तियां शामिल होगी। इसमें क्या किया गया, एक ग्राम सभा की व्यवस्था किया। जैसे आप देखते हैं कि राज्य में विधानसभा है, केंद्र में लोकसभा है, उसी तरह स्थानीय स्तर पर क्या हो गया, ग्राम सभा। ग्राम सभा किसको कहेंगे, तो ग्राम सभा में देखेंगे कि उस गांव के वैसे सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची में है, किसमें हो, मतदाता सूची में। और मतदाता सूची में किन व्यक्तियों का नाम जाता है, 18 वर्ष से ऊपर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एज 18 वर्ष हो गया और मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर भी हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, तो नहीं, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए मतदाता सूची में नाम रहना आवश्यक है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जोड़ करके ही क्या बनता है, ग्राम सभा बनता है। तो एक ग्राम सभा की स्थापना की चर्चा इसमें किया गया, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की चर्चा किया गया। ग्राम सभा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करता है और कार्यों को संपन्न भी करेगा। जिस तरह से आप देखेंगे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो भी शक्ति है उसको मिला है, उसका वो प्रयोग करेगा और कार्यों को संपन्न करेगा। यानी कि ग्राम सभा बहुत शक्तिशाली है और इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, जो पंचायत समिति, पंचायत मुखिया, वार्ड मेंबर्स, ये सब क्या हुआ, उनकी जनप्रतिनिधि हुए, यानी कार्यकारिणी हुआ। ये कार्यकारिणी ही क्या करेंगे, काम करवाते हैं। लेकिन आदेश कहाँ से मिलेगा उसको, ग्राम सभा से। साथ ही एक चीज़ ये भी देखते हैं, इसमें 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली की चर्चा की गई, जहाँ की अभी आबादी कितना हो, 20 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो वहाँ पर ये सिस्टम कैसा होगा, त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय क्या हो गया, जो कि अभी हमने बताया, ग्राम स्तर पर, ठीक है, यानी पंचायत स्तर पर होगी एक, दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगा और तीसरा जिला स्तर पर क्या होगी, जिला परिषद होगी। ये चर्चा किया गया। साथ ही इसमें यह भी चर्चा किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों का नियमित चुनाव होगा, यानी कि 5 वर्ष पर क्या होगी, पंचायतों का चुनाव भी होगा नियमित रूप से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है इसमें, और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया। कितना, 33% आरक्षण किया गया। और कुछ राज्य इसमें बढ़ोतरी भी किया है। जैसे आप देखें झारखंड में, बिहार में महिलाओं को इसमें कितना कर दिया, 50% आरक्षण दिया गया, 50% तक आरक्षण दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की चर्चा की है। आप देखेंगे कि इसमें क्या किया गया, एक राज्य वित्त आयोग, जैसे केंद्र में देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन होता है, उसी तरह से स्टेट में भी एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात इस प्रावधान में इसमें किया गया। पूरे जिले के विकास योजना मसौदा बनाने के लिए जिला आयोजना समिति का भी गठन होगा। किसका गठन होगा, जिला आयोजन समिति का भी गठन के प्रावधान है। यह अधिनियम संविधान में अनुच्छेद 243 जी द्वारा एक नई 11वीं सूची जोड़ता है, यानी कि अनुसूची 11वीं अनुसूची जो है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति और कार्य का प्रावधान किया गया है, उसमें 29 विषय पर कार्य करने का अधिकार दिया गया, वो भी इसमें है। भारत में पंचायतों का इतिहास यदि देखते हैं तो काफ़ी पुराना है, परंतु सही अर्थ में यदि आप देखें तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में जो क्रमशः 24 अप्रैल और 1 जून 1993 को कानून बन जाने से हमारे यहाँ मौजूदा पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। और
73वें संविधान संशोधन ने मृतप्राय पंचायतों को क्या किया? जो मृतप्राय पंचायत व्यवस्था थी उसके जीवन प्रदान करने का कार्य किया। संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तित्व जो है वो सुरक्षित भी हुआ। इससे पंचायतों को न केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए बल्कि वित्तीय संसाधनों की गारंटी भी प्राप्त हुई और जिससे ग्रामीण विकास में सहायता प्राप्त हो सके। ये सारा कार्य इसमें हुआ। आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।